नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक टेस्ट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन किया जाता है, उस वर्क डन का और उस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड का जो रेशियो है, उस रेशियो को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम कोई यूनिट चार्ज लें, टेस्ट चार्ज की वैल्यू यदि यूनिट चार्ज है, तो यूनिट चार्ज को किसी भी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा, उस वर्क डन को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्योंकि यूनिट चार्ज फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जब भी यूनिट चार्ज की बात होती है उसको हम डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं, अर्थात चार्ज के मैग्नीट्यूड को हम डिवाइड कर देते हैं। हम ये मानते हैं कि हम मान लेते हैं कि एक चार्ज कैपिटल क्यू है, इसमें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू को हम ले जाते हैं और एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक ले जाने में जो वर्क डन है वो डब्ल्यू है। तब पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए वी ए टेंस टू बी अपॉन क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट होता है जूल पर कूलाम, इसको हम वोल्ट भी कहते हैं। अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है। जूल पर कूलाम, चूंकि वोल्ट इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क अपॉन चार्ज और वर्क का जूल होता है चार्ज का कूलाम, इसलिए इसकी एक यूनिट जूल पर कूलाम भी होती है। यदि कोई स्मॉल चार्ज क्यू है और यहां से पॉइंट ए और पॉइंट बी तक ले जाने में जो वर्क डन है वो वर्क डन हम देखेंगे, तो पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है चार्ज क्यू से वो आर ए है, पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है चार्ज क्यू से वो आर बी है, यहां से देख सकते हैं। तो जो पॉइंट ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन होगा तो W इक्वल टू माइनस आर बी अपॉन आर ए। माइनस क्यों है? क्योंकि हमने अभी देखा कि इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने के कारण माइनस है। इसमें लिमिट लगा दिया, आर ए आर बी स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर डी आर। ये फोर्स का फार्मूला होता है, क्यू क्यू अपॉन जो कूलाम फोर्स होता है, कूलाम्स लॉ से जो फोर्स निकलता है उसका फार्मूला यही होता है। इसको यदि हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो वर्क डन निकल जाएगा। तो Q कैपिटल Q 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 1 अपॉन आर होगा। ये आर ए और आर बी लिमिट है। आर ए क्या है? फर्स्ट पॉइंट की डिस्टेंस चार्ज Q से। आर बी क्या है? सेकंड पॉइंट की डिस्टेंस चार्ज Q से। अब इसको हम लिमिट पुट कर देंगे, आप यहां से देख सकते हैं माइनस के कारण ये माइनस चेंज हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा आपका वर्क डन। इसके बाद इस वर्क डन को हम पोटेंशियल डिफरेंस में पुट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अभी हमने देखा W की वैल्यू पुट करेंगे और स्मॉल q से डिवाइड करेंगे, चूंकि W में स्मॉल q इंटू कैपिटल Q है तो स्मॉल q कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा कैपिटल Q 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए। इस फार्मूले से हम देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों पॉइंट का चार्ज से उन दोनों पॉइंट का पोजीशन क्या है, सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है, उन दोनों पॉइंट के पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो पाथ है वो स्मूथ है, रफ है, उन दोनों पाथ के बीच में कोई कंडक्टर है या इंसुलेटर है, एयर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी चार्ज से कितने डिस्टेंस पे हैं। यहाँ पर पॉइंट बी पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा और पॉइंट ए पर पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि हम जो टेस्ट चार्ज है Q उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे ले जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस
को कैलकुलेट किया और हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ उन पॉइंट के पोजीशन पे डिपेंड करता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।